ये एक और प्रॉब्लम है फ्री फॉल पे. लेट्स डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन अगेन. A ball is projected upward such that it passes through a fixed point P after a time t1 and t2 respectively. क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल को आपने, एक बॉल को आपने यहाँ से फेंका विद सम वेलोसिटी u, वो अननोन है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि कितनी स्पीड से आपने फेंका है. तो A से आपने वर्टिकली थ्रो किया, इट हैज़ गॉन अपवर्ड, B तक गया, B से फिर लौटा है, लेकिन B तक पहुँचने से पहले एक पॉइंट है P. अब ऑब्वियसली इस पॉइंट को वो जाने और आने में दोनों में क्रॉस करेगा, है कि नहीं. तो जाने वाला जो टाइम है, जाने में जब उसने P को क्रॉस किया है, इस पॉइंट को, दिस वन, उसको उसने T1 पे क्रॉस किया है और टाइम तो पास कर रहा है. उसके बाद ऊपर B तक गया, फिर B से जब लौटा है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो T2 है. यानी ऑब्वियसली यानी P पॉइंट को उसने दो बार क्रॉस किया, एक बार जाने में, एक बार आने में. तो जाने में जिस वक्त उसने क्रॉस किया था उस वक्त वो टाइम T1 था. ऑब्वियसली ये टाइम 0, यहाँ से काउंटिंग शुरू हो गई ये टाइम की. तो P को जाने में जब उसने क्रॉस किया T1, और फिर जब लौट रहा था तो उस वक्त वो टाइम T2 हो गया था. ठीक है. तो दो बार उस पॉइंट उसने क्रॉस किया है. द फर्स्ट टाइम इज T1 एंड द सेकंड टाइम इज T2. एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट थिंग इज दैट फाइंड द हाइट एट विच द पॉइंट P इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ पोजीशन A. यानी P पॉइंट की हाइट क्या है वो आपको लोकेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट को आप, चलिए मैं मान लेता हूँ इसको H. दैट H यू हैव टू फाइंड आउट. यानी A से उसकी हाइट क्या है P पॉइंट की, वो आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट में मुझे H निकालना है. मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे H. द सेकंड पार्ट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल, यानी U, किस स्पीड से आपने इसको थ्रो किया है. सो द सेकंड पार्ट इज U. यानी फर्स्ट में आपको H निकालना है, सेकंड इज U, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड द थर्ड पार्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट P. P पॉइंट को जब वो क्रॉस करेगा, ऑब्वियसली जाने और आने में तो उसकी स्पीड तो सेम ही होगी इस वक्त, क्योंकि जितनी स्पीड से गया टॉप पॉइंट पे घटते घटते 0, फिर आने के बाद फिर उस पॉइंट को, यानी सेम वर्टिकल पॉइंट को एक पार्टिकल, अगर आप एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हो तो सेम वर्टिकल पॉइंट को एक पार्टिकल सेम स्पीड से क्रॉस करता है. जो जाने में होगा वही आने में. ये मैं बताऊंगा आगे फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी. और वैसे भी अभी आप फॉर द टाइमिंग ये मान लीजिए कि अगर एयर रेजिस्टेंस अगर इग्नोर कर दें तो जितनी स्पीड से एक पॉइंट जाने में किसी पॉइंट क्रॉस करता है उतनी स्पीड से वो आने में भी उसको क्रॉस करेगा. सो इन दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड दी वेलोसिटी एट द पॉइंट P. तो ये तीन क्वांटिटीज में निकालना, हाइट, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड एट द पॉइंट P. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे आप खुद पहले अटेम्प्ट करें. मैंने बार बार कहा कि आप जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ पहले आप खुद अटेम्प्ट किया कीजिए विद ऑल दो इन्फॉर्मेशन विच यू ऑलरेडी हैव विथ यू इन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और चैप्टर. तो जो भी आपको जानते हैं इसके बारे में, जो भी आपने पढ़ रखा है इस टॉपिक के बारे में, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. नहीं होता है तो फिर आप वीडियो में सॉल्यूशन देख लें, लेकिन हर क्वेश्चन से कुछ सीखिए. मैं ये बताता हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में सॉल्यूशन देता हूँ. अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट लिख के मुझे अवेयर करें कि सर ये प्रॉब्लम होती है, मुझे आप बताएं. मैं आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह. एनीवे, लेट्स डू दिस. सो स्टार्ट करता हूँ मैं. ये जो हाइट आपने लिया है, यानी A से P की जो हाइट है वो है H. एंड बोथ द केसेस, यानी वो P पर जाने के टाइम क्रॉस करे P को या आने के टाइम क्रॉस करे, द पॉइंट P इज अबव द पोजीशन A और द पॉइंट A. तो AP जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी पॉजिटिव फ्रॉम दिस कन्वेंशन, बिकॉज अपवर्ड हम पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड क्या ले रहे हैं, निगेटिव. तो ऑब्वियसली फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल पोजीशन से ऊपर है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर नीचे है तब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इन दिस केस P पॉइंट इज लाइंग अबव द इनिशियल पॉइंट A, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव इन बोथ द केसेस, T1 के लिए भी और T2 टाइम के लिए. तो मैं लिख रहा हूँ AP इज इक्वल टू UT1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर, और यही डिस्प्लेसमेंट T2 में भी है, बिकॉज T2 में लौट के फिर वही उसी पॉइंट पे आ गया. लेकिन टाइम क्या होगा, UT2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. राइट. So now equating these two equations, we have H UT1 minus half GT1 square is equal to UT2 minus half GT2 square. So आप UT2 को इधर ले आओ, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. So this is U, obviously T2 time is greater than T1, so मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ. So UT2 minus T1, right, UT2 ये उधर ले गया, मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, हाफ GT2 square minus T1 square. So from here you are getting half G. अच्छा, A square minus B square क्या होता है, A plus B into A minus B. तो ये हो जाएगा T2 minus T1 and T2 plus T1.
राइट, दिस इज u इंटू दिस। अब मैं इसको u को ये इंटू दिस जो है ये नीचे ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा t2 minus t1. So this and this will get cancelled. So u is coming out to be g by 2 t2 plus t1. So this is the answer for the point of projection. Obviously मैंने second part पहले कर लिया, आ गया वो. So this is the initial velocity of the particle, right? So this is the initial velocity, I mean the speed of projection जो उसने पूछा था, the speed of projection of the ball. ये हम लोगों ने निकाल लिया. अब आपको आ जाइए h निकालना है, तो h इसी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें, you will get h. तो मैं putting this value, I am going to put this value in equation 1 to get h. देखिए h क्या आएगा, h will be equal to half g, u की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, u is this half g t2 प्लस t1, ये तो u हो गया, इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. पुट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज g t2 इंटू t1 बाई 2 प्लस g t1 इंटू t1 g t1 स्क्वायर बाई 2 माइनस g t1 स्क्वायर बाई 2, जी t1 स्क्वायर बाई 2, और ये जी t1 स्क्वायर बाई 2, ये आपको कैंसिल होगा. सो द हाइट इज कमिंग आउट टू बी जी t1 t2 बाई 2. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो डन. एच निकाल लिया हम लोगों ने, यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया. वी हैव फाउंड आउट दिस द स्पीड ऑफ रोटेशन एंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ए. एंड द लास्ट पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट क्रॉसेस पॉइंट पी. तो आप देखिए उसमें आप जब निकालोगे वेलोसिटी एट द पॉइंट पी, वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन, इसको आप निकालो. तो दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u माइनस जी टी. तो जाहिर बात है कि पॉइंट पी को उसने 2 बार क्रॉस किया, तो आप t1 की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, t2 की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. देखते हैं हम लोग क्या आता है. तो u की वैल्यू आप यहाँ से पहले पुट करो, दिस इज g बाई 2 t2 प्लस t1 माइनस जी t1. मैं अभी t की वैल्यू, इसमें t की वैल्यू t1 पुट कर रहा हूँ, बाकी u तो यहाँ मैंने यहाँ से पुट कर रखा है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू जी t2 बाई 2 जी t1 बाई 2 माइनस ये हो जाएगा g बाई 2 t2 माइनस t1. आई थिंक दिस इज द वैल्यू v एट p. ठीक है ना, g बाई 2 t2 माइनस t1. और मेरे ख्याल से चूंकि देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट p. राइट, देखिए p पॉइंट को जब ये पार्टिकल क्रॉस करेगा तो एक बार तो अपवर्ड मोशन में है, एक बार डाउनवर्ड मोशन में, तो स्पीड तो सेम रहती है. मैंने बताया था, मैं किसी पार्टिकल को आप फेंको ग्राउंड से, मान लिया आपने यहाँ से इसको अपवर्ड थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड से, तो जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर से जब लौट किसी पॉइंट पे आएगा तो उसकी स्पीड फिर 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी वेलोसिटी बदल जाएगी इन डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम. यहाँ भी वही होने जा रहा है. जब आप इस t की जगह t2 पुट करोगे तो ये जस्ट t1 माइनस t2 हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा. तो जस्ट पुट द वैल्यू t2, तो एक स्पीड ये आएगी, ये कब आएगी, अपवर्ड मोशन में, क्योंकि t2 t1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड जर्नी में, यानी p पॉइंट को जब कोई जाते हुए क्रॉस करेगा t1 टाइम पे, उस वक्त तो वेलोसिटी ये है, पॉजिटिव है. अब इसी को आप देखिए, मैं इसी में अब आप t की वैल्यू t2 पुट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या आने जा रहा है, v एट p इज इक्वल टू g बाई 2 t2 प्लस t1 माइनस g t की जगह t2. तो देखिए g t2 बाई 2 हाफ g t2 में से एक g2 आप माइनस कर रहे हो, यह आ जाएगा माइनस g t2 बाई 2 प्लस g t1, यानी यह आ जाएगा g बाई 2 t1 माइनस t2. So the only difference between this and this is that of minus sign. ठीक है ना, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये स्पीड उसकी कब होगी, ये वेलोसिटी कब होगा, जब डाउनवर्ड में, यानी पी पॉइंट को जब वो लौटते वक्त क्रॉस करेगा डाउनवर्ड मोशन में, तो ये उस वक्त की वेलोसिटी है और ये अपवर्ड की वेलोसिटी है. सो एनीवे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी. थैंक यू वेरी मच.